सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और आनंद में अपने जीवन बसर कर रहे होंगे। मित्रों, आज आपके सामने एक नई सी जानकारी के साथ मैं आया हूं। तो चलिए इस जानकारी की शुरुआत हम कर देते हैं एक पहेली के साथ। आपको बुझना है वह कौन सा ऑर्गन है जो कि हमारा इंटरनल ऑर्गन है और शरीर का सबसे भारी है, सबसे वजनदार कौन सा ऑर्गन है। चलिए एक और क्लू बताता हूं। यह सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर के अंदर। बताइए। और यह और भी क्लू बता देता हूं, हमारे शरीर में यह अलग अलग लोगों में इसकी साइज और वेट वेरी होता है। चलिए, अगर आप समझ गए होंगे तो बेहतर है, नहीं समझे होंगे तो और एक बड़ा क्लू मैं दे देता हूं। कमाल का जिगर रखते हैं कुछ लोग, दर्द पढ़ते हैं आह तक नहीं करते। हाँ मित्रों, और ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाते हुए हम सीधा विषय पर आते हैं। आज का विषय है यकृत, जिगर या कलेजा, जिसे हम सब लीवर के नाम से जानते हैं। आज इस लीवर की सीरीज में हम ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, जिसके तहत हम जानेंगे ये लीवर होता क्या है, इसके रूप, रंग, लोकेशन, डायमेंशन आदि तमाम जानकारियां को हम जानेंगे। इसके साथ ही हम यह जानेंगे इसके कौन कौन से वो कार्य हैं, और इसी श्रृंखला में हम जानने जा रहे वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके कारण हम त्रस्त रहते हैं। मित्रों, आज के जमाने में कई लोग अल्कोहलिक हैं, स्मोक लेते हैं, वो उनका जिगर खराब हो जाता है, माना जाता है कि ठीक है। लेकिन जो नहीं पीते हैं, इस तरह से धूम्रपान सेवन नहीं करते हैं और अल्कोहल नहीं लेते, उसके बाद भी उनका लीवर खराब हो जाता है। तो ये तमाम जानकारी हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी बीमारी है, उन सारी बीमारियों का डायग्नोसिस क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, क्या कोई अल्टरनेट साधन है आदि तमाम हम जानेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस लीवर की श्रृंखला में उन तमाम कड़ी के रूप में हम देखने जा रहे हैं जो भी आपके इच्छा होगा लीवर के बारे में। तो इस कड़ी की इस श्रृंखला की प्रथम कड़ी में हम जानने जा रहे हैं कि लीवर क्या है और इसके प्रमुख कार्य कौन कैसे हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए मित्रों कि लीवर हमारा एक एसेसरीज डाइजेस्टिव ऑर्गन है। जैसा कि हमने बताया कि डाइजेस्टिव ऑर्गन है, तो यह निश्चित है आपको पता चल ही गया होगा कि यह डाइजेशन में हमारा मदद करता है। यह रेडिश ब्राउन होता है, वेज शेप है, इसके दो लोब हैं जो कि अनइक्वल साइज और शेप के हैं। यह बने होते हैं एक विशेष तरह के उत्तक के जो कि हिपोटोसाइट्स कहते हैं। यह लालपन लिए भूरे रंग का बड़ा ही सॉफ्ट होता है, सुचूर्ण एवं रक्त से भरा यह अंग होता है। मित्रों, यह सॉफ्ट होने के साथ ही इस पर कई अन्य अंगों का दबाव पड़ता है, फिर भी इस पर किसी भी प्रकार की चिन्ह नहीं पड़ते हैं और इन दबावों को सहते हुए भी यह अपना आकार बरकरार रखता है। मित्रों, लीवर से भी हमें काफी कुछ सीखना है। हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कई बार हमारे डिसफेवरेबल हो जाते हैं, अनफेवरेबल हो जाते हैं और हम अपनी प्रकृति को खो देते हैं। तो लीवर से हमें सीखना है कि तमाम दबावों के बाद भी यह अपने आकार को नियमित और नियंत्रित रखता है। इसकी अगर वजन की बात की जाए मित्रों, तो यह 1.5 किलो यानी कि 3.3 पाउंड होते हैं। और इसकी अगर चौड़ाई बात की जाए तो 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच की होती है। अगर इसके रेफरेंस रेंज की बात की जाए तो यह मर्दों में 970 ग्राम से लेके 1860 ग्राम यानी कि 2.14 से लेकर 4.10 पाउंड तक होती है। और जहां की महिलाओं में यह 600 ग्राम से लेके 1770 ग्राम यानी कि 1.32 पाउंड से लेकर 3.90 पाउंड तक होता है। यह लीवर हमारे 20% ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है हमारे शरीर की, यह खपत करता है। यह हमारे इनहेल और एक्सेल यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम में यह कंटिन्यू इसमें हिल डुल
मूवमेंट होते रहते हैं। मित्रों, यह भी आपको जानकर खुशी होगी कि यह हम मनुष्य प्राणी हैं और हमारे जैसे ही कशेरुकी प्राणी हैं, यानी कि वर्टिब्री हैं, उन्हें ही यह लीवर से ब्लेस किया है हमारे गॉड ने। इसका भार शरीर के भार का करीब 1/50 भाग होते हैं, यानी कि 50वां हिस्सा हमारे शरीर का यह लीवर होता है। और बालक में, जो कि छोटे हैं, टीन्स का आप कह लीजिए, तो उनमें यह हिस्सा 1/20 होता है उनके शरीर का। शरीर के भाग और लीवर का भाग महिलाओं और पुरुषों में लगभग समान ही रेशियो से होता है। मित्रों, अगर इसके लोकेशन की बात की जाए तो यह हमारे पेट के दाहिने भाग में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है और हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि यह पित्त वाइल का निर्माण करती है। यह 5 तल वाले एक लेफ्ट साइड में होते हैं, लोब लेफ्ट वाले, इनमें 5 तल के होते हैं। इनके स्वाभाविक अवस्था में जब हम मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं तो हमारे हेल्थ प्रोवाइडर इसे चेक करते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं। जो नॉर्मल अवस्था में रिब्स के नीचे स्पर्श करने से सामान्य लोगों से नहीं पता लगेगा, यह काफी एक्सपर्टाइज चाहिए लीवर को फील करने के लिए। लीवर को मित्रों 2 जगह से ब्लड सप्लाई मिलता है, हेपेटिक पोर्टल वेन से और हेपेटिक आर्टरीज से। तो यह डुअल सप्लाई पर चलता है। तत्काल मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई ऐसा आर्टिफिशियल डिवाइस नहीं है जो कि इसके सारे फंक्शन को रिप्लेस कर सके, जिससे कि हमारे शरीर में फिट हो सके। अभी तक लीवर के सारे फंक्शन को काफी लंबे समय तक रिप्लेस कर देने वाले कोई भी ऐसे टेक्नोलॉजी भी विकसित नहीं हुए हैं। हालांकि डायलिसिस टेक्निक हैं जो कि टेम्पोरली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हमारे लीवर फेलर के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। अभी तक आर्टिफिशियल लीवर बनाए नहीं गए हैं। देखिए, आज वीडियो बन रहा है, उसके कुछ वर्षों बाद हो सकता है कि ऐसा रिप्लेसमेंट, ऐसा प्रोविजन हो जाए, आर्टिफिशियल कोई यंत्र बन जाए। तत्काल इसका ट्रीटमेंट जो लास्ट है एक्सट्रीम स्टेज में, यह रिप्लेसमेंट ही होता है। लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं जो कि अलग अलग जगह में अलग अलग क्लिनिक का अलग अलग रेट होते हैं, जो कि आप आज के समय में कह सकते हैं 1.5 से 2 लाख रुपया भी लग जाता है लीवर ट्रांसप्लांट करने में। अभी तक कोई आर्टिफिशियल नहीं है। मित्रों, अगर इसके कार्यों की बात की जाए, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, इस प्रथम लघु वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लीवर के कौन कौन से वो कार्य हैं। तो इनके कार्य अलग अलग अनुमान के आधार पर अलग अलग संख्या हैं, लेकिन अगर मैं पाठ्यक्रम की बात करूं जिस पर आधारित यह मैंने वीडियो बनाया है, तो वहां 500 तरह के वीडियो सूचीबद्ध हैं। उन 500 को तो मैं यहाँ आपके सामने लघु वीडियो में, क्योंकि हमारे लिए भी कुछ मर्यादाएं हैं, समय की मर्यादाएं हैं, हम 500 को बता नहीं सकते, पर मेरा प्रयास होगा कि कम से कम 5% उन फंक्शन का जिक्र हम आपके साथ जरूर कर लें, ताकि इन फंक्शन को अगर कहीं भी डिसऑर्डर है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा लीवर में कुछ न कुछ डिजीज आ गए हैं, डिसऑर्डर आ गए हैं। हमें अपने लाइफ स्टाइल में या ट्रीटमेंट में कहीं न कहीं कुछ करना है। तो हमारा इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि उनके कार्यों को आप जानिए, तभी आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी वो कमियां आ गई हैं, यानी कि हमारे लीवर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर प्रथम कार्य की बात की जाए मित्रों, तो लीवर हमारे पाचन के लिए सहायक हैं, हमारे वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं, जो कि एक जैव रासायनिक बायोकेमिकल्स बनाते हैं, हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं, हमारे आरबीसी रेड ब्लड कॉर्प्स का अपघटन करते हैं, और चयापचय के दौरान ग्लाइकोजन उनके स्टोरेज का और उनके रेगुलेशन का दोनों का काम करता है। विभिन्न चयापचयों यानी कि मेटाबोलाइट्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज संश्लेषित करते हैं, फैट का अपघटन यानी कि ब्रेकडाउन यही होता है उनके पित्त बाइल के उत्पादन के द्वारा। यह बाइल मित्रों एक अल्कलाइन फ्लूइड होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल एवं बाइल एसिड होते हैं। इनके निचले भाग में
नाशपाती के आकार की एक थैली होती है लीवर के नीचे मित्रों, जिसे हम पित्ताशय गॉल ब्लैडर कहते हैं। और यह वही स्टोरेज पाउच है जहां की लीवर से बनके सारे बाइल वहां इकट्ठा होते हैं, संचित रहते हैं, जिन्हें की बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में इस पाचन की संपूर्ण क्रिया को करने के लिए आवश्यकता होती है। यह पित्ताशय बड़ा ही छोटा सा है जो कि लीवर के नीचे रहता है और सारे बाइल को यही रखे रहता है। रक्त का थक्का बनने के लिए भी आवश्यक प्रोटीन यह लीवर ही प्रोवाइड कराता है मित्रों। इन्हें अगर देखा जाए तो बड़े ही विभिन्न मात्राओं, बड़े ही रेंज है इनके, हाई वॉल्यूम बायोकेमिकल्स रिएक्शन का भी रेगुलेशन यही लीवर करता है, जो कि हमारे नॉर्मल जीवित रहने के लिए, वाइटल फंक्शन के लिए हमारे सिंथेसिस करते हैं और अपघटन करते हैं उन तमाम छोटे छोटे और जटिल मोलिकुल्स को करते हैं, ताकि हमें एक जीवन की, प्राण की जो आवश्यकता है वो यहाँ से मिल सके। इसके साथ ही यह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो एक्स्ट्रा हो जाता है इसे फैट के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजेन, जो कि शरीर के लिए एक ईंधन के रूप में काम करता है मित्रों, इसका यह संग्रहण और स्टोरेज करता है। इसके साथ ही यह बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट का भी स्राव करता है, पित्त लवणों का संश्लेषण करता है और जरूरत अगर पड़ती है तो ग्लाइकोजेन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर यह ब्लड सर्कुलेशन में भी आता है। पचे हुए भोजन से वसाओं और प्रोटीन को संसिधित करने में भी यह मदद करता है। इसके साथ ही मित्रों यह एंटीबॉडी और एंटीजेन का भी निर्माण करता है, जो कि हमें एजिलिटी देता है। इसके साथ ही यह डिटॉक्सिफाई, जो कि विषहरण करता है हमारे शरीर के अलग अलग जगह में, जो कि हम सांस के दौरान, भोजन के दौरान और भी कई अन्य प्रक्रिया से हो सकती है, जो कि हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ चले जाते हैं, उन सभी का विषहरण डिटॉक्सिफाई फुल्ली करता है। इसके साथ ही मित्रों हमारे इस सृष्टि को चलाने में भी, जो कि भ्रूणीय अवस्था में यह रक्त खून बनाने का भी काम करता है, जिससे एक शिशु का निर्माण होता है। यानी कि लीवर का काम उस समय भी है जब हम सृष्टि में नहीं आए होते हैं, हमें सृष्टि में लाने में भी इस लीवर का बहुत बड़ा योगदान होता है मित्रों। हमारे ब्लड में बिलिरुबिन को यह अलग करता है, इसके साथ ही ग्लैक्टोज से ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो मित्रों आज आपने यह देखा कि इसके होरिजोनलेस बेनिफिट को, इसके फंक्शन को, कैसे यह हमारे शरीर को तंदुरुस्त और दीर्घायु रखने में काम करता है। तो यह हमारी दायित्व होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस लीवर को, इस जिगर को हम स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें। मित्रों इस वीडियो का अंत एक आपके लिए मेरा फेवरेट शायर के साथ करना चाहता हूं। नजर की चोट अगर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। मैं इसी श्रृंखला में और भी कई अन्य वीडियो लेके आ रहा हूं अलग अलग कड़ी में, जो कि तमाम जानकारियों से भरा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लिविंग हैप्पीली के इन वेलनेस सीरीज में भरपूर आनंद तो उठा ही रहे होंगे, अपना ज्ञान वर्धन भी कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कुमार के साथ अंत तक बने रहने के लिए सप्रेम धन्यवाद।